हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जाम्पल नंबर 4.1 जिसमें हमने अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट किया है। तो लिहाजा इसमें मैंने दोनों फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन कर दिए बच्चों। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ सीखते हैं कि कैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हैं और कैसे उसमें से लीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों एंटर करने का तरीका ये है, यानी कि आपको आपका इनपुट सिग्नल होगा एक्स ऑफ टी। आप यहाँ पे उसको इस मतलब के ये जो आपके सामने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर जब एक्स ऑफ टी को पुट करोगे तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर एंटर कर जाओगे, यानी कि आप अपने जो आपका सिग्नल था उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और दूसरा दूसरा फार्मूला जो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है ये किसके लिए है, देखें ये यहाँ पे हमें ये चीज बता रहा है कि अगर हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म ले चुके हुए अपने किसी सिग्नल का, या आपको कह लें आपका बुक वाला कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें उसने फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है किसी सिग्नल का, ठीक है। अब वो आपको कहता है कि आप मुझे इससे आपको अपना ओरिजिनल सिग्नल निकाल के दें जिसका हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला बच्चों इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसका ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ होगा आपके सिग्नल का वो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए है ये जो दूसरा फार्मूला है। तो वैसे ज़्यादातर आपकी जो 3 एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। इनवर्स वाला को नहीं अप्लाई हुआ कहीं पे। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वो कहता है कि कंसिडर अ सिग्नल एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू ई की पावर बच्चों उसने दी हुई है -at, ठीक है। और साथ में इसके u ऑफ टी दिया गया और वो साथ में कहता है कि a इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों देखो ये एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जो एक यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ। इसको हमने कन्वर्ट करना बच्चों, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेना, ये हमें कहा गया आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये हमें इनपुट दी गई है। देखो एक तो बात यहां से तय होती है, देखो अगर a ग्रेटर देन 0 है और ये -a है तो -a क्या होगा, अगर हम इसको -a करना चाहें इसका सिग्नल। तो बच्चों जरा देखें, मैं अजान की वजह से रुक गया था कि यहाँ पे देखें फॉरियर ट्रांसफॉर्म करनी है ना इसकी हमने, तो देखें e-8 ये तो हमें पता चल गया। अब ये क्या है, एक यानी कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं बता रहा था कि a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर हम -a की बात करें तो -a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यही इसका मतलब बनता है ना। और जब लेस देन 0 वैल्यू हो तो हमारा सिग्नल डिकेइंग होता है, जो डिके कर रहा होता है, मतलब कि उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। और साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सब बच्चों को, कई बच्चों को यूनिट स्टेप फंक्शन का ही नहीं पता होगा, ये आगे मैं देख चुका हूँ, एक बच्चे ने जब मुझे मैसेज किया। तो यार यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे चैप्टर 1 का एक डिफाइन किया गया, उसके अंदर u ऑफ टी होता है जिसका नाम यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसकी वैल्यू 0 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक 1 रहती है, ठीक है जी। ये इस यूनिट स्टेप फंक्शन से कहा जाता है। इसकी यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी तक 1 रहती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखो बच्चों, यानी कि इसकी 0 से पहले कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो इसकी वजह से पता क्या होगा, u ऑफ टी के मल्टीप्लाई होने की वजह से इसके साथ e की पावर -at की वजह से इसका जो -इन्फिनिटी से लेके 0 तक का पार्ट होगा ना वो 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट शुरू होगी 0 से और इन्फिनिटी तक जाएगी। ये इसका बस फर्क पड़ेगा। देखो अब मैं वैल्यू पुट करने लगा इसकी फॉरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखो ये लिमिट्स थी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन u ऑफ टी के मल्टीप्लाई होने की वजह से अब ये कहां से कहां तक हो जाएंगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों इसने क्या किया, -इन्फिनिटी से जो 0 तक का पार्ट था उसको 0 कर दिया, क्योंकि इसका जो सिग्नल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो लिहाजा 0 से पहले यानी कि 0 टू -इन्फिनिटी तक का जो इसका पार्ट होता है, ये -इन्फिनिटी टू 0 तक का पार्ट, इसकी मैग्नीट्यूड रहती है 0। तो डेट्स वाई ये 0 इसको मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा उस पार्ट के अंदर, डेट्स वाई इसकी जो मैग्नीट्यूड स्टार्ट हो रही है लिमिट्स वो 0 टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब देखो मैं एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट करने लगा, वो है e की पावर -at और u ऑफ टी की क्या वैल्यू होगी उस हिस्से में, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी के बीच 1 होगी। ओके समझ आ गई बच्चों, क्योंकि देखें 0 से इन्फिनिटी के बीच भी जिसकी मैग्नीट्यूड 1 रहती है मुसलसल, आ गई समझ। और डॉट e की पावर -j ओमेगा टी, ठीक है, साथ में आ गया देखो dt। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 टू इन्फिनिटी एज इट एज है। अब देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेसिस सेम हो तो फिर पावरें ऐड हो जाती हैं। देखें पावरों में से दोनों में से -t आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में से हम -t कॉमन ले लेंगे। तो देखो बच्चों जब मैं -t कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाएगा, इसकी पावरें दोनों की ऐड होंगी, ऐसे आएंगी, देखें आई होंगी ऐसे, देखें -at
माइनस जे ओमेगा टी। देखो जब मैंने इन दोनों में से माइनस टी कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया अंदर, ए प्लस जे ओमेगा, और दोनों में से माइनस टी कॉमन, ठीक है। अब ये अगर मैं इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स ना लगाता माइनस टी के, तो ऐसा लगेगा जैसे ए प्लस जे ओमेगा में से माइनस टी किया जा रहा है, तो ये गलत साबित आपका कर सकता है आपका उस्ताद। दैट्स वाई आपने रॉन्ग, यानी वो रॉन्ग समझ सकता है, आप ये कह सकते हो। तो लिहाजा आपने इसके इर्द गिर्द भी ब्रैकेट्स लगा देनी है ताकि पता चले ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपने माइनस टी को कॉमन लिया है। अब देखो बच्चों, आप सब जानते हो एक्सपोनेंशियल का जो इंटेग्रल होता है वो क्या होता है। पहले तो एज इट एज एक्सपोनेंशियल को लिखा जाएगा ई ए प्लस जे ओमेगा, और साथ में इसका माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों होना क्या है, सिंपल सी बात है कि ये जो टी के अलावा इसके साथ जो भी मतलब इसकी पावर में मौजूद है ना, टी के अलावा जो भी इसके पावर में मौजूद है वो इसके बटे में आ जाएगा। देखो इसके साथ टी के अलावा क्या क्या मौजूद है, इसके साथ माइनस ए प्लस जे ओमेगा, ये चीज़ मौजूद है इसके साथ। टी के अलावा जो नंबर थे इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ई की पावर में, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों अब क्या होगा, देखो ये आ गया एक्स जे ओमेगा, इतना अभी हमारे पास आ गया। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो इस तरह से हम पुट करेंगे, देखो इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर हम ले आए तो ये इस तरह से आना -1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा, ये इस तरह से हमारे पास आ चुका हुआ है, ठीक है। और इसमें लिमिट्स पुट होंगी, देखें इनटू अपर लिमिट पहले पुट होगी जो कि इन्फिनिटी है, तो देखें ई की पावर टी की जगह वो पुट होनी है, ई की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है बच्चों आपके पास, देखें ई की पावर टी की जगह 0 पुट होगा, 0 पुट होगा, इसको भी 0 कर देगा, यानी कि ई की पावर 0 बन जाएगी। तो देखो बच्चों आप सब जानते हो ई की पावर, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा -1, और किसी भी चीज की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो 0 हो जाता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 -1, जो कि -1 आ जाएगा। ये -1 बाहर वाले -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको +1 कर देगा। दैट्स वाई हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया क्या, 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, ये चीज आ गई। तो बच्चों अब हमने इसके दो ग्राफ बनाने हैं जो मतलब कि इस क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं। तो वो ये है, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड का ग्राफ, एक इसके फेज शिफ्ट का ग्राफ, यानी कि इसके एंगल का ग्राफ। तो देखो पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालने लगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा, काफी इजी है बच्चों, कोई इसमें इतना लेना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड को मेंशन करने के लिए हम करते हैं इसके इर्द गिर्द ऐसे लाइंस लगा देते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आपको पता हम वो अपनी जो बुक है ना, क्या नाम था उसका यार, EMT, उसमें ऐसे मेंशन करते होते हैं। तो देखो बच्चों मैग्नीट्यूड में क्या होगा, 1 ओवर अंडर रूट, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर। तो देखो बच्चों जे ओमेगा होल का स्क्वायर लेना तो हमारे पास वो असल में ये होता है कि हम जे को एक साइड पे कर देते हैं, जे मींस आयोटा को एक साइड पे कर देते हैं, सिंपल जे को छोड़ के जो नंबर होता है उसका स्क्वायर लेना होता है हमने। तो क्या आ जाएगा, देखो ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। एक तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, फेज। फेज निकालने का बच्चों पता क्या तरीका होता है, देखें फेज मींस एंगल होता है, तो उसको मेंशन करने के लिए इस तरह से आप लगाते हो, ये देखो ऐसे ये लगा के आपने ऐसे कर्व लाइन लगानी है, ये एंगल को प्रेजेंट करने का तरीका है। और आगे आपने लिख देना है एक्स जे ओमेगा, ठीक है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका एंगल है। और इसको प्रेजेंट कर, इसको फाइंड आउट करने का बच्चों तरीका होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स, माइनस टेंजेंट इनवर्स बच्चों जो आपका आयोटा के साथ नंबर होगा पहले वो, ठीक है, और बटे में ये जो आपका रियल नंबर होगा ये होता है, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर ओवर रियल नंबर, ये इसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स के साथ। फिर से आसान हो रही है, चलिए हम जरा आराम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों अब मैं आपको बताता हूं, अब आपने इनके ग्राफ कैसे ड्रा करना है मैग्नीट्यूड का और फेज का। ये तो आपको समझ आ गया ना, ये कैसे किया, यानी कि ऊपर आपने इमेजिनरी नंबर रखना है, नीचे यानी कि इमेजिनरी नंबर के साथ जो भी होगा, यहाँ पे अगर होता ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा के अलावा होता 2 ओमेगा होता तो मैं ऊपर 2 ओमेगा रखता, ठीक है, और बटे में वो रियल नंबर आपने रखना है, यानी कि फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी नंबर मतलब कि हो आपके नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे कहते हैं, बटे में रियल नंबर, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो वही काम मैंने यहां पे किया। अब आपने इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है वो आ जाओ बच्चों, ये दूसरे रजिस्टर पे, ये मैं आपको यहां पे ग्राफ ड्रा करके दिखाऊंगा। पहले मैं बच्चों मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर फेज का ग्राफ ड्रा करूंगा। ये देखो मैग्नीट्यूड का ग्राफ, मैग्नीट्यूड की इक्वेशन यहां पे बच्चों मैं लिख रहा हूं, जो आई है हमारे पास, क्या आई है, एक्स ऑफ जे ओमेगा की आई है हमारे पास मैग्नीट्यूड की इक्वेशन, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों असल में होना ये है
वाई एक्सिस पे हमारा मेंशन किया जाएगा क्या, एक्स जे ओमेगा, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पे हमारी मैग्नीट्यूड मेंशन होगी। और जो अपना मतलब के एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारी ओमेगा की वैल्यूज मेंशन होंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पे मतलब कि हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पहले ओरिजिन की बात करते हैं। देखें, ओरिजिन के ऊपर हमारे ओमेगा बराबर होगा 0 के, ठीक है। ओमेगा को यहाँ पे 0 पुट करके देखो, जब इसकी जगह मैं ओमेगा की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट, यानी 1 ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस 0 का स्केयर, मतलब कि 0 ही आ जाएगा। 1 ओवर अंडर रूट ए का स्केयर क्या आ जाएगा, 1 ओवर ए, यानी कि मुझे ए 0 के ऊपर क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1 ओवर ए, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, ओके हो गया। और दूसरी बात एक ये आती है बच्चों हमारे जहन में कि इसने इर्द गिर्द के मतलब के एरिया में क्या किया हुआ है, इसने एक ही रेंज तक ही बच्चों अपने आप को यहां तक रखना है, ठीक है। आपने एक ही रेंज में रहना है, यानी कि -a से आपने a तक जाना है, ठीक है। यानी यहां पे लेट से आप a रख लो और यहां पे आप -a रख लो। अब आपने a रख के देख लेना क्या आपको मिलता है। देखो, अगर मैं यहां पे a पुट करता ओमेगा की जगह तो मेरे पास आ जाता a का स्केयर, जो कि बनता अंडर रूट 2a स्केयर, जो क्या आता 1 ओवर अंडर रूट 2 और साथ में a। और बच्चों आपको एक चीज बताता चलूं, जो आपका बुक वाला है ना, उसने पता कैसे लिखा हुआ है वो अपना आंसर अंडर रूट 2/2a, वो पता कैसे होता है, इसने ये किया हुआ है अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखें फिर क्या होगा, ये अंडर रूट इसको 2 कर देगा और ऊपर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये आपके बुक वाले ने ऐसे लिखा हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया पूरा 2 और ये 2a बन गया। इस तरह से आपके बुक वाले ने किया हुआ है। यानी कि अगर हम माइनस साइड पे जाएंगे ना तब भी हमें यही मिलेगा बच्चों, और नेगेटिव साइड पे भी यही मिलेगा। पता क्यों, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह -a पुट करूंगा, -a का स्केयर भी मुझे +a स्केयर ही मिलेगा। जब मैं a पुट करूंगा तब भी मुझे a स्केयर ही मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ सेम वैल्यू होगी। तो देखो हम यहाँ पे ये डॉटेड लगा देते हैं इस तरह से बच्चों। ये आपके बुक वाले ने जैसे किया हुआ है सेम टू सेम मैं वो रूल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये ना कहिएगा कि सर आपका रूल कोई डिफरेंट है। तो ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रा होने लगा। अब ये देखें, ये इस तरह से राइज करता आता है और यहाँ पे ये थोड़ा मुझसे थोड़ा उल्टा सीधा बन जाएगा, क्योंकि मैं इतना बच्चों यहाँ पे माहिर नहीं हूँ डायग्राम ड्रा करने में। आपने बस ड्रा करके उस्ताद को दिखाना है, इससे कोई मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपकी डायग्राम सही बनी या थोड़ी सी टेढ़ी मेरी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू, ये डॉटेड लाइन पे क्या वैल्यू है, ये जो आपकी आई है अंडर रूट 2/2a, ये आपकी आ गई मैग्नीट्यूड का ग्राफ। अब वो बच्चे मतलब कि मैं मेरे जहन में अभी कोई चीज़ आई थी जो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बच्चों हाँ, वो आ गया मेरे जहन में। देखो बच्चों, जो बच्चे ये पूछना चाह रहे होंगे सर ये आपने कैसे तय किया कि ये यहाँ से ऐसे राइज कर रहा होगा आगे आके फॉल हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने शुरू में देखा था कि बच्चों हमें मिला था e⁻⁻at। तो देखो हम जब टाइम के नेगेटिव इंटरवल में थे, ठीक है, नेगेटिव इंटरवल में होंगे तो क्या होगा, टी हमारा -t की फॉर्म में पुट हो रहा होगा, यानी कि टी की बजाय हमारा होगा यहाँ पे देखो e⁻⁻a साथ में पुट हो रहा होगा -t। तो देखो ये इसको कर देगा e⁻at और हमें दिया गया था a हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये उसने कहा हुआ था। यानी कि इस वजह से देखो बच्चों ये माइनस के इंटरवल में, यानी कि जब तक हमारी वैल्यू माइनस में रही तब तक ये राइज करता रहा, ठीक है, राइज करता रहा। जो ही ये देखो पॉजिटिव इंटरवल में आया तो हमारा टाइम प्लस में चला गया, ठीक है, और ये आ गया e⁻⁻at। दैट्स वाई जब e⁻⁻at मिल रही थी तो इसका मतलब कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो -a क्या होगा, लेस देन 0 होगा, जिसकी वजह से ये डिकेइंग सिग्नल बन जाएगा। दैट्स वाई देखो हम जब टाइम के पॉजिटिव इंटरवल में आए तो हमारा सिग्नल डिके करने लग पड़ा, मतलब कि डिक्रीज होने लग पड़ी वैल्यू, जबकि नेगेटिव इंटरवल में इंक्रीज कर रही थी। अब आ जाओ इसी तरह से बच्चों फेज की तरफ, यानी कि एंगल कैसे पता चलेगा। देखो फेज की अभी मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई है, वो कैसे आई है देखें। इस तरह से उसको मेंशन करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, x ऑफ j ओमेगा विच इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा/a। यही फार्मूला था ना बच्चों। तो देखें इसी तरह से उसका भी हम बनाएंगे। देखें ये मैंने एंगल खींच लिया, ठीक है, इसके ऊपर हम मेंशन करेंगे y एक्सिस पे अपना एंगल, y एक्सिस पे हम अपना एंगल मेंशन करेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म का, और ये जो अपना मतलब x एक्सिस है इस पे फिर से ओमेगा ही बच्चों मेंशन किया जाएगा। और आप समझ गए होंगे यहाँ पे एक हदूद होगी -a, दूसरी हदूद होगी +a, और उसके बाद 0 के ऊपर एक वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। समझ गए हो ना सारी कहानी। देखो मैंने सारी कहानी बयान कर दिया। देखो
बच्चों जब मैं ओमेगा की जगह जीरो पुट करूंगा, जीरो ओवर ए जीरो ही आएगा। टेंजेंट इनवर्स जीरो पे आप लेके देखो आपको क्या आंसर मिलता है। टेंजेंट इनवर्स जीरो लेके चेक करो। टेंजेंट इनवर्स मैं आपको यहाँ पे लेके बताता हूँ। टेंजेंट इनवर्स ये आपका कैलकुलेटर आपको देगा टेंजेंट इनवर्स 0 डिग्री, तो ये बच्चों 0 ही आता है। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर मुझे यहाँ पे 0 के ऊपर ये यहाँ पे डॉट मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं माइनस ए पे चेक करता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पे माइनस ए पुट करूंगा बच्चों, देखो माइनस टेंजेंट इनवर्स, जरा गौर से देख लीजिएगा फिर बाद में ना पछताइएगा। देखें जब मैं ओमेगा की जगह माइनस ए पुट करूंगा, माइनस ए ओवर ए आ जाएगा। देखो ए से क्या, तो ये आ गया -1, तो टेंजेंट इनवर्स -1 पे क्या देता है हमें, -π/4। तो ये आएगा ऐसे, देखो माइनस इंटू -π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमें मिल रहा है π/4 माइनस ए जब हम पुट करते हैं। तो ये बच्चों लेट से आप यहां पे ना मेंशन कर दीजिएगा, लेट से यहां तक हमारा बनता है π/4, ठीक है। ये हमारा π/4 है, ऐसे आपने ये चीज मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो आपको पता ही है बच्चों, जैसा कि अब इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से हमारे पास वेव आ रही है, देखें एक ऐसे टच करती है, फिर ये नीचे हमारा दूसरी में क्या आएगा। देखो जब हम यहाँ पे ओमेगा की जगह ए पुट करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है। देखिए ओमेगा की जगह मैं ए पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ए बटा ए बच्चों क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से पूछे तो आपको टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 मिलता है। ये माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया था उस दफा, लेकिन इस दफा आ जाएगा -π/4, यानी कि अब हमें इसका उल्टा माइनस में मिल रहा होगा -π/4। तो देखो बच्चों इसकी भी आपने डॉटेड लाइन ऐसे ड्रा कर लेनी है। तो ये देखिए डॉटेड लाइन ड्रा करने के बाद आपने ये वेव ऐसे खींचनी है, देखें ऐसे खींच के लानी है, ठीक है। और फिर ये देखें ये ऐसे नेगेटिव, इसमें जीरो के ऊपर यहाँ पे टच करेगी और फिर ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे। तो ये आपको सिग्नल मिल गया। और अब आपको मैं बुक का जरा आईना दिखाता हूँ, बुक वाले ने कैसे ड्रा किया हुआ है। देखें ये बच्चों आपके बुक वाले ने ड्रा किए हुए हैं दोनों सिग्नल, ठीक है जी। तो देखें सेम टू सेम हमने वही कहानी आपको सारी समझा दी है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। खुदा हाफिज़।